लेकिन ये जो कल के अपराधी थे, ये तो आपको सब टीवी में दिख गया, आपको कैमरे में सहयोग करने के बाद ये तो कैमरे में दिख गया, आपको चिन्हित भी हो गया कैंडिडेट कौन है, आप तो नाम भी जानते हो उनके, फिर उनको क्यों नहीं पकड़ा अब तक? उनका तो नाम तक पता है आपको। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, कंप्लीट प्रयास कर रही है। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कर रही है, तो जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। जितने भी बनवास है ना सबका इलाज आप बिल्कुल शाम को एक थोड़ा पैदल मार्च करेंगे पूरे ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कल गंगापुर सिटी पुरानी अनाज मंडी में एक व्यापारी के साथ चाकूबाजी की घटना को लेकर यहाँ लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अभी डिप्टी मुनीश कुमार जी को, और प्रशासन इन वारदातों को पकड़ने में अभी तक नाकाम ही साबित हुआ है। और सरेआम बाजार में जिस तरीके से बाजार में चहलकदमी चल रही थी, उसके बाद भी अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए गंगापुर सिटी में कि व्यापारी और आम जन आदमी सुरक्षित नहीं है। उस पर जानलेवा हमला किया है, चाकू से उसको मारा है, लेकिन उस लड़के का सौभाग्य है कि उसके हाथ पे मारा है। उसने बैग छोड़ने की, उसको बचाने की कोशिश करी थी। अगर वो गलती से कहीं और चाकू पड़ जाता तो निश्चित रूप से हमें उस व्यापारी को खोना पड़ता। हम उस मामले में आज यहाँ पुलिस के अधिकारियों से, एडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। जिस तरीके से व्यापारियों में भय है, गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। गंगापुर सिटी के अंदर अपराधी अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। हम यहाँ कहने के लिए आए हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें, सजा दे, अन्यथा पूरा व्यापारी पूरा जन आंदोलन करके शहर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। सर, उसके मामले में सभी व्यापारी आपके आने से पहले एडिशनल साहब को बुला के डिस्कशन कर रहा हूँ उस मामले में। वो कह रहे हैं ये क्या है सर? हमारा निवेदन तो ये है कि ऐसे व्यवस्था हो जाए कि चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, बार बार आपको हमको आने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसमें तुरंत कार्रवाई करें सर और उसको गिरफ्तार करें। अच्छा, हमको ये है कि आपने ये आपका भी है ऑफिस में लेना यार, अभी क्या करते एडिशनल एसपी साहब को भिजवा दो। इसमें 2-4 पॉइंट सब चिन्हित करिए अपने, जहाँ आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती है उसको अपने या तो बीट प्रभारी या किसी भी तरीके से मॉनिटरिंग करके उनमें अपन स्पेशली 3-4 जगह है जहाँ आए दिन इस तरीके की
चेन टूटने की, पकड़ने की, नहीं, वो- झपटने की, पैसेबाजी ज्यादा है, स्मैक वाले ज्यादा कर रहे हैं। व्यापारी मेन मार्केट में हमारे बाजार में आ जाते हैं, मेरी दुकान पे कम से कम तो बैंक के तो बाहर की तरफ है, अगर वहाँ पर है तो उनको पीछे भी तो खड़ा गया महेंद्र, पीछे तो निवेदन ये है कि सर ये 10-15 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी। जब हमारे एक व्यापारी को गोली लगी थी तब भी हमने यहाँ पे अनशन किया था, और आज वही स्थितियां सेम आ रही हैं। चैन जाना और व्यापारियों के साथ वारदात होना, ये 10 साल पहले जो स्थिति थी वही आज स्थितियां होने जा रही हैं। और अगर ये नहीं रोकी गई तो बड़ी घटना हो गई, तो ये आप लोग जिम्मेदार रहेंगे इसके। करेंगे, हम नहीं होने देंगे ऐसा। ये हमारा आपसे कर्तव्य निवेदन है। करेंगे, आप भी को सुझाव देना। जेब काटने वाले को पता जाता है, जेब काटने की स्थिति भी बड़ी समस्या है। एक तो क्या था, डेली 1-2 घटना डेली होती है बाजार में जेब कटे हैं वो सरेआम घूमते हैं। तो पकड़ लो ना, फिर सरेआम ही घूम रहे थे। हाँ जी। पकड़ लो, नहीं सरेआम पकड़े ही घूम कैसे रहे सर, थे। वो जब हथियार लेके घूमते हैं तो उनको हमें बता दो, आपको बताएंगे, वो तो आप ही को भाई बताएंगे। मान लो आपको लग रहा है कि सरेआम ही घूम रहे हैं, जी। हथियार लेके घूम रहे हैं, हमें बता दो, हम कर देंगे। क्योंकि आज अच्छा ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 4-5 दिन पहले भी एक व्यापारी से पैसे लूटे नए गए, बाजार में ये सब है ना। तो ये वही 8-10 साल पहले जो घटनाएं चालू हुई थी वही दोबारा होने लग गई। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है, अभी जितनी भी घटनाएं हुई ना आपके जितने भी एरिया में मेरे कार्यकाल में से कोई पेंडिंग नहीं है। 2-3 घटनाएं जो पेंडिंग चल रही है उसमें भी हम लग रहे हैं। जैसे भी आपने जितनी भी चोरियां थी सारी आपकी खोल दी गई है, जितनी नकबजनी थी, चाहे से वो थी, इसमें भी हमें लगभग सफलता मिल चुकी है, लेकिन जल्दी इसका रिजल्ट लाएंगे। हमारी कोशिश करेंगे। इच्छा है कि अभी हम आप लोगों से भी आग्रह ये है कि आप लोगों को भी यदि कोई ऐसा इनपुट मिलता है या कोई बाहरी व्यक्ति आपको नजर आता है इस प्रकार कोई आदमी, तो हमें एक बार इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैं सब जगह तो पुलिस लगा नहीं सकता, नहीं, सही मैं बात हर घर में लगा दूं, हर घर में नहीं लगा सकता ना। तो कोशिश आपका भी सहयोग और हमारा भी सहयोग हो, सब आपके के लिए बने हुए। एक अलग से आप टीम बनाओ और उसका नंबर दो, जिससे कि अगर ये हमें बता दो ना आप तो। नहीं साहब, आप डायरेक्ट आपको उससे क्या उसको अवगत करा सकते जिस हैं। फोन नंबर पे आप सूचना चाहते हो उसको अगर सार्वजनिक करोगे तो इस नंबर पे आप सूचना करो। हमें जनता शिक्षा को दे दो, सीओ को दे दो, मुझे दे दो, इससे ज्यादा जिम्मेदार तो कोई आदमी है नहीं, नहीं। नहीं, आप ही हो हमारा जिम्मेदार। निवेदन ये था सर, हमारा मैं निवेदन मान ये लो था, किसी सिपाही को दे दूं या किसी को दे दूं, वो नहीं उठाए, फिर आप साहब हमें बताएं। हमारा निवेदन ये था कि आप एक मिनट तक, हमारा निवेदन ये था कि 2 या 4 हेड कांस्टेबलों की टीम बना दो और हर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी से वो मिल लेंगे, है ना। और जहाँ भी ऐसी वारदातें होंगी वो बता देंगे यहाँ ये वारदात। कोशिश तो ये करेंगे सिर्फ वारदातें नहीं हो भाई, कोशिश तो ये करेंगे अपने से क्यों हो वारदातें। मेरी से हमको भी ये चीज वारदातें नहीं हो, ऐसी वारदातें जी, हम जी। चाहते हैं कि भाई आप कोई नहीं चाहेगा, जी जी भाई आप भी नहीं चाहोगे, हम भी नहीं चाहेंगे जी, ऐसा जी, जी। कि माहौल खराब हो जाए, वैसा चीज हो ना। जी, जी। तो हम आपके लिए उसके लिए आप मुझे कह दो, शिक्षक कह दो, सीओ को कह दो, किसी को भी कह दो जो भी आपको लगता है ऐसा, और हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। और जितनी भी मेरे टाइम जितनी भी घटनाएं सब ट्रेस्ड है, ऐसा ना कोई मर्डर, लूट, डकैती जो भी है सारी ट्रेस्ड हो गई, हमने सबको पकड़ लिया। ये 2-1 घटना है जिसका जी, और इसमें भी लगभग हमें सफलता मिल चुकी है। अब मैं जब समय आने पर उसका भी कर देंगे, जी जी समय आने पर उसका भी कर देंगे। ठीक। कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा स्कोर अच्छा बढ़ाए, कोशिश करेंगे पूरी अच्छा ठीक सर, करेंगे। ठीक सर। लेकिन थोड़ा सहयोग आप भी करिए प्लीज, कोई आपको लोगों को नहीं, सर, सर ये सहयोग की बात है कि जिसमें जो इसमें पॉइंट दिए हुए हैं ना, हाँ। उस जगह शाम को 5 बजे से 7-8 बजे तक के बीच में ये घटनाएं दोहराई जाती हैं। ठीक है। आज जैसे मंडी में हुई तो कल हो सकता है उदय मोड़ पे हो जाए इन्हीं पॉइंटों के आसपास। ठीक तो है, मैं उस जगह क्या है, गश्त बढ़ाने की आवश्यकता करवा है। देंगे। ये आए दिन होती है कहीं ना कहीं। और हमने डिप्टी साहब को भी कई जगह बता दी है, हमने डिप्टी साहब से भी निवेदन किया है कि आप करवा देंगे, आपकी भावनाओं में समझ गया, करवा देंगे। आप ही के लिए हम यहाँ बैठे हैं और यहीं हम डिस्कस कर रहे थे अभी आने से पहले आपसे। जी, जी। नहीं, सर, ऐसा नहीं है कि हम कोई सर चिंता आपके नहीं। कारण हम सुरक्षित है। अरे नहीं साहब, यही विश्वास चाहिए, सुरक्षित तो नहीं है, सुरक्षित अभी सुरक्षित तो नहीं है, पर सुरक्षा का विश्वास यही चाहिए सर। सुरक्षित ही है यार, ऐसा भी नहीं घटना। सर ये पहली घटना होती तो सुरक्षित मानते। उदय मोड़ पे एक व्यापारी बैंक से निकल के पैसे लेके भाग गया, उसके साथ भी ऐसी ही घटना पहले भी हो चुकी है। कब हुआ ऐसा? कब वो अभी पहले हुआ था, पर आए दिन गंगापुर में व्यापारी सर, कब होती है? देखो सर आपके ऐसा कार्यकाल है, में विश्वास चाहिए पब्लिक को, इसलिए आप मैं कह रहा हूँ आपको, तो मैं कह रहा हूँ ये बात तो, और आप जो पॉइंट बताए तो वहाँ 10 बढ़ा देंगे। ठीक है, कोशिश करें थोड़ा आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि मैं हर जगह पुलिस नहीं लगा सकता हूँ। नहीं, सर लगेगा पुलिस खाए। पुलिस नहीं लगा सकता हूँ। साहब आपका तो जो स्लोगन है ना, आम जन में विश्वास वही स्लोगन, लेकिन जब भी हाँ, काम तो करेगा, जब वो- आप और हम मिलकर काम वो करेंगे, तरीका थोड़ा चाहिए, बस यही निवेदन करने सरकार के लिए जब है। भी होगा, जब आप और हम मिलकर काम करेंगे सब कुछ। धन्यवाद।
साहब वो पीर बाबा पे गिरकर अपराधी बैठते हैं, धुआं वगैरह कट्टा हमारे व्यापारी दुकान के पास ही है, पुरानी नगर परिषद पे दिन भर तो वहाँ जुआ होता है, दिन भर वहाँ चलो फिरती है और दिन भर खुले में चल रहा कल एक व्यापारी मनीष बंसल जो मेरा भतीजा भी है, वो अपने रूटीन के कार्यक्रम के हिसाब से अपनी दुकान की उगाई करने बाजार में गया और दिन दहाड़े शाम के 5 बजे और मंडी जैसे गंगापुर सिटी के हृदय स्थल पर भरी भीड़ में एक आदतन अपराधी, मान लो उस व्यक्ति को तो आदतन अपराधी ही कहेंगे, इस व्यक्ति ने उससे बैग छीनने की कोशिश की। जब बैग छीना झपटी में बैग नहीं छीन पाया तो उसने उसकी दोनों हाथों की कलाइयों पे बुरी तरह से चाकू के बार करे ताबड़तोड़, जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग और मेनस कटने के कारण उसको जयपुर रेफर किया गया। नहीं तो अभी सुबह कुछ देर पहले खबरें आई थी कि हमारे पास अभी ब्लडिंग अब भी हो रही है उसके। हाँ, अभी भी उसकी ब्लीडिंग हो रही है और 10:30-11 बजे का डॉक्टर सर्जन ने टाइम दिया था, तो अब उसके मेरे पास अभी जस्ट का समाचार नहीं है, पर 10:30-11 बजे तक उसकी सर्जरी चालू होने की थी और मेजर सर्जरी का ये पेशेंट है। जैसे आपने पुलिस प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है, उनकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? पुलिस प्रशासन यही कहता है कि आम व्यापारी भी सजग रहे, आम व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, पर आम व्यापारियों में पुलिस के प्रति विश्वास जब पैदा होगा जब व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी। ये गंगापुर सिटी में पहली घटना नहीं है, इससे पे भी पहले कई घटना हो चुकी हैं और पुलिस प्रशासन हर बार व्यापारियों से कहता है कि आप उसको पकड़ के बैठाओ। आज व्यापारी व्यापार करेगा कि गुंडों से लड़ेगा? गुंडे हथियार लेकर चलते हैं, व्यापारियों पर लड़ने के लिए क्या होता है? गंगापुर में ऐसी कई मेन जगह है जहाँ पर ये अपराधी किस्म के आदमी बैठे रहते हैं। एक तो गंगापुर के मेन बाजार में पीर बाबा का स्थान है, एक ये मंडी वाली जो पार्किंग वाला स्थल है, एक कब्रिस्तान नेहरू रोड पर है, ऐसे ही उदय मोड़ चौराहे पर, ऐसे ही सालोदा मोड़ चौराहे पर, ऐसे कई स्थान है गंगापुर में जहाँ पर इस अपराधी किस्म के अपराधियों को बैठने का संरक्षण मिलता है। जैसे आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इन घटनाओं को लेकर, जैसा आप व्यापारियों की ओर से ऐसा कोई लामबंद? मैं तो केवल इतना सा संदेश देना चाहता हूं कि आज आम आदमी को और व्यापारी को खुद की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। एक ज़्यादा नहीं तो अपने अपने प्रतिष्ठानों और घर के आगे रात में बल्ब जलाएं और कम से कम अपने प्रतिष्ठानों और घर के आगे ज़्यादा नहीं एक CCTV कैमरे की ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि कभी ऐसी आपराधिक घटना हो तो उस अपराधी को पकड़ने में सुविधा मिल सके। तो जैसे कि आप देख रहे थे अभी गंगापुर सिटी के व्यापारियों में आक्रोश है और कल जो एक व्यापारी मनीष बंसल जो है उनके द्वारा चाकूबाजी की जो घटना हुई थी उसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और यहाँ ज्ञापन दिया गया है अभी पुलिस उपाधीक्षक मुनेश कुमार जी को और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान नवरत्न जी को, और अब यहाँ कुछ महिलाएं भी ज्ञापन के लिए आई हैं। ये लेना हो चुका है। अब आपको तो शाम तक आएंगे सब आपके पास, ये शाम तक ही चलेगा सिलसिला। पूरे संक्रमण में बहुत ज्यादा रोष है सर, बहुत ज्यादा घटना होती है। अगर प्रशासन पुलिस कुछ नहीं कर सकते हैं तो जनता पर छोड़ दो। हेलो, बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ, कहाँ? अच्छा, मैं ATM को बुलाता हूँ ना। अच्छा अच्छा कोटा है ना, कोटा से और लेआउट पास होगा।
मैं एटीपी को ऑफिस में बुला लेता हूँ ना। चलो इन 30 फाइलों में काम करवाना कुल मिलाकर पड़ूंगा ना। हाँ ठीक है मैं करवाता हूँ ना एटीपी, बिल्कुल एटीपी को बुला लेता हूँ, एटीपी को बुला लेता हूँ ना। चलो ठीक है करवा देंगे। सर हमारा निवेदन है सर, एक्चुअली क्या है ये जो दिन दिहाड़ी इस तरह की जो घटना हो रही है वो बहुत जगह दशहरा का माहौल पूरे गंगापुर शहर में हो रहा है। और ये आप देखो सारे संगठन जो है ना यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक संगठन नहीं सर, काफी 8-10 संगठन आपको दिख रहे हैं सर यहाँ पर। अब ये इस तरह की घटना सर कैसे आदित्य अपराधी है सर, वो ऑलरेडी जो है लिस्ट में है यहाँ पर, हिट लिस्ट में, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई सर। ये थोड़ा सा बड़ा सोचने विषय है सर। दंड ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि भय का माहौल थोड़ा सा बने। एक हाथ और एक पैर काट देना चाहिए इनका तो। मतलब वो एक परिवार का अकेला मेंबर जो उसके हाथ को काट दिया तो कुछ करना ही चाहिए ना। कौन से अपराधी? ये जो जिन्होंने ये ट्रेस किया, ये अभी कल जो घटना की है सर। अभी एडिशनल मैंने आज ऑफिस आते ही है ना एडिशनल एसपी साहब को बुला के चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग है ना जिसको ट्रेस कर लिया है, जल्दी से खुलासा कि कब मैं क्या खुलासा आज ये वारदात किसी मंत्री के बेटे के साथ हो जाती, किसी के साथ हो जाती तो वो तो जल्दी खुलासा हो जाता। इसमें खुलासा करने में आप 20 घंटे गुजर गए। ऐसे नहीं होता सर खतरे की घंटी बज रही है। अब वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है वो जिंदगी मौत से बंदा जूझ रहा, सोचो कितनी बुरी कंडीशन है इस लड़के की। आज एक परिवार के साथ कल दूसरे परिवार के साथ, ये तो सारा वर्ग जो है व्यापारी वर्ग सब जो है बिल्कुल भैंसे व्याप्त कैसे सब पूरा गंगापुर बंद हो जाएगा सर, बाजार ही बंद हो जाएगा सर। बंद कर दो पूरा मार्केट, पूरा मार्केट बंद कर दो। पूरा मार्केट बंद कर दो। 5 बजे में समय 5 बजे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे आगे अभी तक तो मिला नहीं किसी को। जितनी भी वारदातें हुई है कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। आने के बाद में छोड़ दिया गया, देने के बाद में कुछ भी छोड़ दिया जाए। इनके ऊपर मेरे साथ हुआ जब भी उसको छोड़ने हुआ, उसका हमने पूरा मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट दिया, सब कुछ दिया। इनके साथ हुआ चोरी, इतनी बड़ी चोरी हुई मंगल ट्रेडर्स वालों की, वो पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। बताइए मैडम सुनो, हम करवा रहे हैं अब ये सारी बातें है ना, या तो अब लिख के दे दो या एडिशनल एसपी साहब भी राजी हैं। कहाँ तक लिखे सर? लिख के ही आपसे कहेंगे सर वो बड़े करवा देंगे कब डेट करवा देंगे। ये कोई बात जवान हुआ सर, मेरा खुद का बेटा है वो, मेरा खुद का बेटा है वो। ऐसे नहीं होता सर। 5 मिनट रहेगा था तो खत्म ही था। खत्म था, 2 उनको फोटो देखिए कि फोटो आया पूरा खून हो गया। अरे भाई 15 घंटे हो गए, प्लास्टिक सर्जरी से प्रैप कर दिया है आज, और अभी भी ब्लड आ रहा है हाथ से। नहीं पता है कि कौन अपराधी है, इसके बाद गिरफ्तार नहीं हो रही है। मैं कहती हूँ प्रशासन का बिल्कुल न काम करता है, न पुलिस काम करती है। जनता के हवाले कर दो, हम कर लेंगे इसको। हाथ काटा और राइट हैंड काटा। अभी की फोटो, ये जस्ट फोटो ओटी में गया है वो, अभी नहीं ऑटो में गया, अभी गया है ओटी में। ये देखो जस्ट ओटी में गया है, 15 घंटे हो गए, ब्लड ले रहा है। ऑपरेशन चला सर जयपुर, इसका ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे मारा है बहुत बुरी तरह, और दोनों हाथ में 8 से 10 बार वार किया है हाथ के अंदर। बहुत सीरियस मैटर है सर, बहुत सीरियस हम मारेंगे उसे, हम 20 बजे आने 5 बजे ऐसी घटना
घटना हो जाना। सर जैसे कि अभी कुछ देर पहले ज्ञापन हुआ था और आप अभी पूछ रहे हैं कि कब की घटना है ये, क्या कहेंगे सर इस मामले में? आप अभी पूछ रहे हैं कि कब की घटना है ये? पूरा शहर को सर्जरी के बाद अब सर आप से एक्सपेक्ट करें घटना हुए 15 घंटे बीत चुके हैं। आप भी अगर इस तरह का जो है कब तक हो जाएगा वो, हमें ये बताओ कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? सब पता है, सब लोग न्यूज़पेपर में भी तो आया हम बात करेंगे, आप बात करेंगे चलो नीचे। सर ऐसा है, शाम तक ये बंद कीजिए, गंगापुर बंद करिए पूरा आप यहीं बैठे पूरा कैश ब्लड का संग्रह है, पूरे कपड़े उसके ब्लड के संग्रह, 3 लोग लेके गए, उनका पूरा ब्लड का हाथ पूरी ड्रेस हो रही है। दुखद है, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कर रही है अपनी। चूड़ी पहले आते विधायक मंत्री का डंडा होता तो तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं भैया, आज गंगापुर पूरा हिल जाएगा, ध्यान रख लेना। 5 कौन अपराधी है, इसके बाद अरेस्ट नहीं हुआ अब तक। इतना शरीफ बच्चा जिसके साथ ये कांड हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो बच्चा बहुत सीधा बच्चा है, बहुत सीधा है। 4,000 रुपए की उगाई करने वाला बच्चा है। ये इस तरह का गंगापुर माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे कि मतलब कोई व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सके, कोई सब अपने घर में बंद हो जाए, इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और ये सब जो है ना, ये इसलिए हो रहा है कभी अपराधी को जो है, कभी अपराधी को इस तरह का सजा नहीं मिली है कि अपराधी में खौफ पैदा हो। हर बार यही हुआ है। और सर आप जो है ना, आप मुखिया होते हुए ये आपको बहुत जरूरी है सर, आपको ये कर्तव्य बनता है आपका कि आप अपडेट रहें और आप क्यों ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं। अरे मैंने क्या करें, हमको अपराधी हमारे हाथ में चाहिए, हम करें। ये कलेक्टर साहब को, मंत्री साहब को जवाब ये देंगे। मंत्री कुछ नहीं करता है, मंत्री आराम से सोता है, उसका बेटा होता है तो वो जागता है। सर ये अपराध क्या उसमें जाके पीछे प्रशासन सो ही पड़ी है। और उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन हमें इस तरह का मिले, हमें सांत्वना मिले कि हाँ आज 5 बजे तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या है क्या नहीं है कुछ वो तो पता नहीं। छोटा सा गंगापुर है, क्या देर लगते हैं, मुंबई जैसे हम पकड़ लेते हैं लोग तो पकड़ लेंगे मैडम। अभी भी पकड़ लेंगे, पूरा रिकॉर्ड है, तो कोई तरीका नहीं। आप पुलिस प्रशासन को बुलाएं, उनसे अभी बातचीत होगी। वो आपको बुला रहे हैं, उनको बुला करके कराएं आपसे। कितने में आ रहे बता, ठीक है बुला के सीआई एएसपी डीएसपी जो सबको बुलाओ यहाँ से, जो भी के साथ हो रहे लेडीज तो निकल ही नहीं सकती फिर, या फिर एक बार आपको सजा की जाए ना, नेता आते हैं दोबारा कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, वो वाली चीज कर रहे हो आप तो। कल तो फिर कल तो आती नहीं है, बच्चे पकड़ के व्यापारियों के बीच में लाओ उसका अपराधी को। लोग बच्चे बना रहे साथ में चैन। अरे दे दो, ये इतने जलाऊंगा दे दे, खड़े रहो। हमें ये अपराधी आज चाहिए, आपसे कुछ नहीं होता तो उसे हमारे हवाले कर दो, हम कर लेंगे। और नहीं तो आप लेडीज हैं, चूड़ी पहनाएंगी पुलिस प्रशासन, और चूड़ी आ रही है, आएगी और यही महेश जी, ये वही मामला है मनीष वाला। नमस्कार सर,
ये सभी एक संगठन नहीं है सर, कम से कम 8-10 संगठन आप यहाँ देख रहे हैं सर। और ये पूरे गंगापुर शहर का रोज जो है ना घटना से हो रहा है उसको करता रहा है। तो सर इसको बड़ा सीरियसली लेना है और इसमें कार्रवाई तुरंत से तुरंत होनी चाहिए सर, आज ही कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज जो है पूरा बाजार बंद होगा, पूरा गंगापुर बंद होगा सर। इतना रोज जो है लोगों में है इस समय। सुनो मेरी बात, मेरे टाइम जितनी भी घटनाएं ना गंगापुर में, लूट डकैती चोरी वो सारी ट्रेस है। ऐसी कोई घटना मेरे टाइम की नहीं जो हमने नहीं पकड़ा मुलजिम जिसने। 2-3 घटनाएं जरूर है जिन पे हमें वर्क करना है। और जहाँ तक है हमारी ये घटना भी लगभग हमने ट्रेस कर ली है। फिर भी यदि आप व्यापार बंद करना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, लेकिन जो दशहत का माहौल है ना सर, वो तभी जाके जो है लोगों में थोड़ा सा जो है। भाई अब घटना तो हो सकती है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि नहीं हुई है, मैं तो ये थोड़ी कर रहा हूँ नहीं हुई घटना तो हो सकती है। और अपराधी सर आदतन अपराधी है, ये घटनाएं रोकेंगे कैसे पब्लिक में कि आए दिन सर मैं कहने का मतलब है अपराधियों को सर एक्चुअली क्या ये जो है आदतन अपराधी है, हमें पता लगा है। अब ये बार-बार छोड़े जा रहे हैं, बार-बार ये वारदात करते हैं और हर बार जो वारदात जो करते हैं भाई एक जना बोलोगे तो कुछ समझ में आएगा। जिसने अभी जो वारदात की है उसी को अभी 3 दिन पहले ही छोड़ा है थाने। ये पता लगा ऐसे लोगों को अच्छी तरह किया मैंने तो किसने वारदात पता है क्या आपको, किसने वारदात की? ये आपके सर वो ट्रेस हो चुका है ना, और वो बिल्कुल आदतन अपराधी हैं और वो इतना खौफ जो है वो पैदा कर रहे हैं जिससे कि कोई मतलब उसको नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई जिसने वारदात करी हो उसने वारदात करी है। ये बात जरूर है कि हमने उसको ट्रेस कर लिया है और जल्दी उसका खुलासा कर देंगे हम। कब की तो मैं कोई सीमा नहीं बता सकता भाई, ऐसा तो इतना छोटा सा गंगापुर फिर भी आप नहीं बता सकते कब तक? अपराधी यहाँ थोड़ी है भाई, अपराधी यहाँ तो अभी लिया हूँ मैं। तो पहली बात तो गाड़ी का नंबर नहीं था, गाड़ी पे नंबर भी नहीं। सारा यदि इन्वेस्टिगेशन आप ही करना है तो फिर आप नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन आपको करना है सर, लेकिन हमें ये है कि थोड़ा सा एश्योरेंस मिल जाए सर आपकी तरफ से। लिया है एश्योर तो कर रहे हैं ना, एश्योर कर रहा हूँ मैं, कर लेंगे जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे सर। आज का दिन सर, आज शाम तक गिरफ्तारी होनी जरूरी है। कोई बात नहीं है, मैं तो गाड़ी ये जो गिरफ्तारी के बाद कुछ सजा वजह मिलती है कि इनको ये 2-4 दिन बाद बेल हुआ छोड़ दिया जाता है? न्यायालय देता है, कौन सा न्यायालय देता है? न्यायालय देता है सजा। नहीं सर, तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सॉलिड केस बनाते हैं। जो आपको ये सीरियसली देखना पड़ेगा कि कितना ये जो वारदात है कितनी मतलब खौफनाक वारदात जो है उन्होंने करी। हम मान रहे हैं ना खौफनाक तो वारदात है, तो हम ही मान रहे हैं। उन्होंने मार के इस तरह से दहशत में डाल दिया, चाकू लहरा था वो बंदा गया, दहाड़े घटना करना चाकू लहरा के वो जाना। हम तो चाहते सर अपराधी को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके एक हाथ एक पैर को काट के उसका क्यों नहीं कर सकते? आप नहीं कौन करता है ऑर्डर पास? ये नहीं कर सकते, लॉ के बिना कुछ नहीं। तो कौन, मैं थोड़ी काट सकता हूँ उसके हाथ भाई। कोर्ट करेगा सजा देने का काम कोर्ट का है, हमारा काम नहीं है। कोर्ट में कौन है नाम बताओ? आप क्या चाह रहे हो? नहीं ये चाहते सर इस तरह का केस बने कि वो उसको सजा जो है तो कह रहे हैं ना केस मजबूत बने, केस मजबूत बने। कैसे कहेंगे? किसी प्रकार का दबाव और कैसे कहेंगे? वो ऐसा काम करने से डरे नहीं, ऐसा कुछ कीजिए। करेंगे ऐसे ही दोबारा करने से 10 बार सोचे करने से पहले वो लोग करेंगे, ऐसे ही करेंगे। सर इस अपराध के पीछे कारण क्या है ये जानिए आप पहले कि कारण क्या हो रहा है कि ये अपराध करे जा रहे हैं। तो इस गंगापुर में ही नहीं, शायद राजस्थान में है ना, बच्चों को नशे की लत पड़ चुकी है, चोरी करते हैं। गंगापुर की थोड़ी तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो सर अगर गाँव से चलती रहेगी ना, छोटी छोटी जगह से चलेगी, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कंट्रोल कर रहे हैं ना, कह रहे हैं ना ये आए दिन की आपको ये एकदम सरकार कहती है कि नशा मुक्ति और ये जो छोटी घटना हो रही है ना, ये तो बहुत बड़ी और बड़ी घटना है। ये छोटी छोटी घटना चोरी की और ये जो हो रही है सब वो इस व्यक्ति वाले जो है वो कर रहे हैं। उनको लगा सकते हैं सर मोटर चोरी हो रही है। ऐसा तो
में नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी कर लेंगे। मतलब कभी मुस्लिम पकड़ में आता ही नहीं है। नहीं आप भी जाकर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं आता। छोड़ के जाते हैं। गाँव से ठीक है 8 बजे बाद तक खड़े पकड़ में आने के बाद किसी छोटी मोटी वारदात का इल्जाम लगा के उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ देते हैं। चलिए ऐसा हो चुका है, कोई सजा उनको मिलती बहुत नहीं हो है। गई है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा सर एक बार आपने कुछ ऐसा बनाते सर, already ऐसा हुआ होगा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तक मैसेज भेजते कि भाई ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा, वरना कुछ नहीं कर सकते। व्यापारी कैसे जिएगा, महिलाएं कैसे जिएगी, स्वतंत्र है या नहीं है, कुछ नहीं पता एक ही बात कर रहा हूँ, डेडलाइन बता देते हैं तो थोड़ा सा इनको एश्योरेंस हो जाएगा सर। मैं ये थोड़ा सा आपको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। नहीं जल्दी का तो सर वही फिर वो अच्छा सर, कोई मंत्री का बेटा होता, आश्वासन दे दिया सर आपने, जल्दी का तो फिर अगर कोई मंत्री का बेटा होता उसके संग ये हादसा होता तो आप कब गिरफ्तार करते उसे, बताओ आप। ऐसा कुछ नहीं होता, कब होता हो तो जो टाइम से गिरफ्तार होता है उसी समय नहीं होता सर, है। वो उसकी अरे भाई रात को इसको आइडेंटिफाइड कर लिया, टीमें गई हुई है, इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई चाहते हो? ठीक है सर, ठीक है सर हमारे एडीएम साहब ने ये नहीं दिया ना हमको एश्योरेंस, उन्होंने कहा हमको पता ही नहीं सर। वो तो मैं दूंगा आप लोग बाद में सबसे पहले हम साथ 9:30 बात बजे कर आके चर्चा कर चुके हैं मेडिसिन एसपी साहब। हम यही बात कर रहे इसको हैं, जल्दी गिरफ्तार करो। हम तो ये चाहते हैं कि उस अपराध कोई भी अपराधी हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो ऐसा कृत्य करने से डरे। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं इसके लिए। केस ऐसा बनाया जाए। बिल्कुल इस तरह से आप ये रूप आप ऐसे काम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। मैडम कल जिस तरह की घटना हुई है गंगापुर सिटी में और अभी पुलिस को अभी आपने प्रशासन को ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे मैडम, आखिर पुलिस काम क्यों नहीं करती है? पता नहीं है क्यों काम नहीं करती है। यदि काम करे तो ऐसे होंगे ही नहीं ना। इस तरह के दर्दनाक घटना और मैं पूरा खौफ फैल गया है व्यापारियों में। अगर पुलिस ढंग से काम करे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता गंगापुर में। पुलिस कह रही है कि उसको ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन के दबाव में सब छोड़ देते हैं, और पुलिस के अगर इतनी दबाव हो तो ये अपराध हो ही नहीं। क्यों हो रहे हैं ये अपराध? क्या व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, दुकानें बंद करके घर में बैठ जाएंगे? क्या करेगा? महिलाएं क्या घर में बैठ जाएगी? जब रात को ट्रेस कर लिया तो क्या अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकते? उनको 10 घंटे मिल चुके। कौन से ऐसे विदेश में जाके बस गया वो अपराधी? नहीं, अगर कठोर से कठोर सजा दी जाए उनको और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ लिया जाए तो ऐसे अपराध होना बंद हो जाए। 18 घंटे हो गए, क्या अभी तक उनको पकड़ में नहीं आए वो लोग? ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। 18 घंटे हो चुके हैं अपराध हुए। यदि पुलिस वाले प्रशासन वाले या सर अगर गिरफ्तार नहीं करते तो हम फिर दोबारा कल 11:30 बजे यहाँ आएंगे और फिर हंगामा करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। हम ऐसी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि लोगों के अंदर ऐसा काम करने का भय पैदा हो कि वो ऐसा काम नहीं करें। मैं तो कहती हूँ ऐसा गंदा काम करने वाले लोग एक हाथ एक पैर काट के उन्हें छोड़ देना चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। पुलिस की तो सह है, जो इतने पुलिस की तो सह है ये, जो इसीलिए तो इतने इस तरह की दर्दनाक घटना हो रही है, और वो भी मैन अग्रवालों के साथ, जिसमें क्योंकि कल दूसरे को भी हो सकती है। पहले भी 2-3 घटनाएं हुई हैं, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया इन पे। सबके साथ ही हो रही है ये घटनाएं। नहीं, मेरा कहना ये है कि अब अगर मजबूर किया जाए तो महिलाएं सारी बाहर आके धरना रखेंगी, क्योंकि इस तरह की मैडम ने बिल्कुल सही बोला। यदि अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल हम 11:30 बजे आके पूरे गंगापुर की महिलाएं यहाँ आके धरना देंगे, ताकि कुछ एक्शन होना चाहिए
और चूड़ियां उनको पहनाएंगे कि तुम साथ में कुछ तो नहीं तो चूड़ियां चूड़ी भी लेके पहनो। आएंगे, उनको पहना के ऐसे- जरूर जाएंगे पुलिस वालों को, क्योंकि अभी तक महिलाओं तो को ही जितनी भी सारा घटनाएं हुई भुगतना हैं, पड़ता है भाई। अरेस्ट भी कर लिया और सारा फिर छोड़ कार्यभार दिया गया महिलाओं उनको। के ऊपर ही होता है, महिलाओं को भुगतना पड़ता है। संगठन के मेंबर बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित महिलाएं नहीं, सुरक्षित व्यापार नहीं है। सुरक्षित नहीं। को जब ऐसी घटना हो जाती है महिलाएं क्या करेंगी परिवार में? आदमी बैंक में जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कैश लेके नहीं मेरा जा तो खुद सकता, का क्या करे? मेरा खुद का बेटा है मनीष, और जब आप सोचो जब मैंने सब कुछ देखा है तो हम लोग की घर में क्या हालत हुई होगी। उसका पूरा सब्जी का बैग, उसका रुपए का बैग पूरा खून से सना हुआ था, पूरी स्कूटी खून से सनी हुई थी। बिल्कुल मैम, कल हमारे द्वारा भी देखा गया था उसका बैग और स्कूटी पूरी खून से सनी हुई थी, लहू लुहान थी पूरी तरह। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ भी पूरी ब्लड बहुत ज्यादा फैला हुआ था। नहीं, उसका कोई अपराध है तो बताए तो सही ना कि भाई ये अपराध है। बिल्कुल सीधा लड़का है, बिल्कुल एकदम। और बेचारे 10-10 रुपए जोड़ करके उसके पर्स में खींच के 7 या 8 हजार रुपए होंगे खींच के, जिनके कारण उन्होंने ऐसा किया है। बहुत सीधा लड़का है। प्लीज हम निवेदन करते हैं हम कि निवेदन कर रहे मंत्री, हैं कि- प्रशासन, पुलिस, प्लीज आप सब हेल्प करें। शहर के अंदर एक सुखी, शांति, अमन का वातावरण हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा दहशत मत फैलाइए। जो चोर लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, डाकू लोग ऐसी हरकत करते हैं, हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप ये बहुत गलत कर रहे हो। भगवान आपको कभी माफ नहीं व्यापारियों के करेगा, सामने कभी माफ चाकू नहीं घुमाता करेगा। हुआ भाग के गया है वो, तो ऐसा नहीं होता। और सारी महिलाएं इकट्ठी होकर धरना रखेंगी अगर इस तरह के उनको पकड़ा नहीं गया, मुजरिम नहीं पकड़ा गया और नहीं कुछ सजा दी गई तो हम जरूर सारी महिलाएं आके और यहाँ धरना होकर और सब इसको कार्रवाई में ठीक है मैम, तो मैं उधेड़ूंगा। देरी होती है तो शायद ये धंधा कैमरा पकड़ ले, मैं बोलूँगा। कैमरा कौन सा? ये वाला। और कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो गंगापुर सिटी में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं लगातार होती आ रही है। आखिर जनता करे तो क्या करे। आज महिलाओं ने और गंगापुर सिटी के काफ़ी संगठनों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है और महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कल तक यदि वारदात का खुलासा नहीं किया गया तो हम घाघरा और चूड़ी लेकर यहाँ आपके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको चूड़ियाँ पहनाएंगे। तो हम और ये बात भी कहना सही है महिलाओं के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा जो कहा गया है कि पुलिस पकड़ती है और छोड़ देती है, लेकिन ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी न्यायालय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि अपराधी वापस से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहा गया था कि यदि मंत्री या किसी विधायक का बेटा होता तो शायद वो 2 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होता, लेकिन यहाँ राजस्थान की गहलोत सरकार में राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में गंगापुर एक ऐसी जगह बन चुका है। रीट की यदि बात करें तो गंगापुर सेंट्रल बना हुआ, यदि क्राइम की बात करें तो गंगापुर सेंट्रल। आखिर गंगापुर सिटी का प्रशासन कहाँ है? शून्य गंगापुर सिटी का प्रशासन कुछ नहीं कर। अब देखते हैं, प्रशासन ने कहा है कि हमने उस व्यक्ति को ट्रेस कर लिया है, लेकिन कब तक प्रशासन उस व्यक्ति को आखिर अपने चंगुल में लेता है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। आइए कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं हम। और भी कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं, यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे वार्ता करते हैं।
तो सीधी सीधी हम बात करें तो गंगापुर सिटी प्रशासन के लिए अब चुनौती बन चुका है, क्योंकि गंगापुर सिटी के सभी संगठन और सर्व समाज के लोग, सभी व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि कल तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया तो पूरा गंगापुर का बाजार बंद रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल यह बात लोगों ने कही है अभी एडीएम साहब के पास में और एडिशनल साहब के पास। तो हम भी यही कहेंगे कि आप अपने घरों में रहें। एक निवेदन आपसे हम जरूर करेंगे कि अपने अपने प्रतिष्ठान, अपने अपने घरों के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, जिससे कि पुलिस को भी कुछ सहयोग मिल सके उस सीसीटीवी से। तो अभी यहाँ काफ़ी लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और लगातार लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एक व्यापारी के साथ घटना होना यह पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाता है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।